नमस्कार मित्रों। आज मेरे साथ श्री उमेशचंद पांडे जी हैं, जो एक गणितज्ञ हैं और बच्चों के लिए बच्चे कैसे गणित को अच्छे से समझ सकें, इजीली समझ सकें, अच्छी उनकी समझ बन सके, इसी दिशा में प्रयासरत हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। गणित का एक टॉपिक है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार पंत जी। नमस्कार। ये आज हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर पे। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि संख्या पद्धति की से हम क्या समझते हैं और इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? संख्या पद्धति तो आप ये देखें कि भाई पूरी की पूरी जीरो से ऊपर को 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे -1 -2 -3 -4 सो ऑन। तो पहले जैसे आप नेचुरल नंबर थे, फिर आपके होल नंबर हो गए और फिर नेगेटिव इंटीजर आ गए, और नेगेटिव इंटीजर के बाद आपके फ्रैक्शन आ गए। अच्छा, जिसको आप रेशनल नंबर्स कह रहे हैं जी। और फिर उसके बाद में इरेशनल आ गए, और उसके बाद फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो कुल मिला के कॉम्प्लेक्स की तो हम कम बातें करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स जो नंबर है ये करीब करीब सभी सेट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सबसेट जैसे है। अच्छा जी पंडित जी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो मेरे ख्याल से हायर स्टडीज में पढ़ते होंगे शायद। हाँ, देखिए यहाँ तक तो हम हाई स्कूल इंटर तक तो करीब करीब हमारा रियल नंबर से काम चल जाता है जी। लेकिन कहीं पर आपको करंट को डिफाइन करना है या करंट की कोई सॉल्यूशन करना है तो वहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता पड़ती है। जी। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो मतलब सभी नंबर्स को अपने में समेटे हुए हैं एक हिसाब से, कह दिए बिगर सेट है। अच्छा, तो सभी कुछ उसके अंदर, रियल नंबर ही उसके अंदर है, सभी कुछ उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि रेशनल नंबर क्या है और हम इसको हम कैसे समझते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं। नहीं तो पंजी, ये रेशनल नंबर जो है, देखिए आपको फ्रैक्शन की बात तो आप करते रहते हैं, जी। है ना। और करीब करीब आप ये लगाइए कि जो पाइथागोरस है, जी। पाइथागोरस करीब करीब 600 BC की बात मानिए आप, मोटा मोटा। जी जी। तो 600 BC के वक्त में भाई पाइथागोरस लोग का ये था कि भिन्न में तो काम करते ही थे लोग, भिन्न कहते थे। और वो ये मान के चलते थे कि भाई जितने भी नंबर हैं उनको हम भिन्न के रूप में दिखा सकते हैं या रेशनल नंबर के रूप में दिखा सकते हैं, ऐसा उनकी सोच थी। पाइथागोरस क्या था? पाइथागोरस तो एक मैथमेटिशियन थे जी। और उनकी पूरी एक कम्युनिटी थी, उसमें कई मैथमेटिशियन और भी थे। लेकिन उनका जो स्कूल था, जो उसी कम्युनिटी थी, उनका ये था कि भाई हम जो भी यहाँ पर की खोजें होंगी जी। वो पाइथागोरस के नाम से ही होंगी। पाइथागोरस ने वैसे कोई किताब लिखी नहीं है। पाइथागोरस पे जो आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, जी जी, वो भी बाद में उनके शिष्यों ने ही लिखा है, लेकिन वो पाइथागोरस के नाम से ही लिखते थे। अच्छा जी। तो वो रेशनल नंबर जो आप कह रहे हैं, तो रेशनल नंबर तो वो नंबर हो गए जिनको अभी देखिए उसके हिंदी में तो परिमेय संख्या कहते हैं। हिंदी परिमेय संख्या है। तो अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो वो सभी संख्या जो परिमित है, जिनका एक निश्चित मान हो रहा है या जो किसी एक निश्चित ट्रेंड को फॉलो कर रही है, तो वो सब परिमेय संख्या है। या तो मान निश्चित हो, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इनका निश्चित मान है। या 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। आप देखिए 1/2 का मान 0.5 है जी। 1/4 का मान 1/2 का मान 0.5 है। 1/4 का मान आप देखेंगे तो 0.25 हो जाएगा, इस टाइप से चलेगा। 1/3 के मान को देखें तो 0.33333333, यानी एक पैटर्न है। आपको अंदाज लग रहा है कि ये ऐसा ही होगा, या तो उसमें कोई पैटर्न हो या फिर कोई उसका फिक्स वैल्यू हो जाए, परिमित वैल्यू हो जाए, वो आपके परिमेय है। जिनका परिमित वैल्यू होगी वो परिमेय है, जिनकी परिमित वैल्यू नहीं है वो फिर अपरिमेय है। मतलब जो बात की स्पष्ट रूप से है कि भाई फिक्स वैल्यू हो और या फिर किसी ट्रेंड को वो फॉलो करे। तो इन्होंने जब इसको समझाया परिमेय संख्या को, तो उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जी, जहाँ पर Q ≠ 0। Q ≠ 0 इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता।
शून्य से भाग की परंपरा ही नहीं है। भिन्न में से p बाई क्यू है, तो q में आप शून्य से भाग नहीं देंगे, तो इसलिए q नॉट इक्वल टू 0 है। और दूसरी शर्त उसमें है कि p एंड q शुड बी कोप्राइम टू ईच अदर, कोप्राइम, यानी उनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। जी। जैसे आपका 2/6 है तो फ्रैक्शन ही ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 1/3 लिखा जाएगा। 1/3 लिखा जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हैं। हाँ, तो किसी भी संख्या को, जैसे 2 है, 2 को आप फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 2/1 लिख लीजिए, ठीक है ना जी। 4/2 लिख लीजिए, 6/3 लिख लीजिए, है ना जी। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा रेशनल नंबर का, वो उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। तो p बाई क्यू के रूप में आप इनको लिख सकते हैं, जहाँ पर q नॉट इक्वल 0 एंड p एंड q आर कोप्राइम टू ईच अदर। ओके, उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होती, ये बात विशेष रूप से ख्याल करनी है। जैसे मान लीजिए आपका 4/8 है तो फ्रैक्शन, लेकिन उसको आप जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे रेशनल नंबर में, तो उसको आप 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, क्योंकि वहां तो कॉमन हो गया। हाँ, 4 और 8 में 4 कॉमन हो गया जी। ठीक, इससे एक क्वेश्चन और है मेरा, क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं? जी हाँ, देखिए आप देखिए, मैंने कहा ना, जो भी चीज परमित है वो सब रेशनल नंबर है। जो भी परमित है रेशनल नंबर है। जैसा आपका इंटीजर आप 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, माइनस साइड को ले लीजिए, 5 लीजिए, -6 ले लीजिए, -7 सब आपके, या 0 ले लीजिए, ये सब के सब आपके क्या है, इंटीजर, ये परमित संख्या भी है जी। परमित है, इनका फिक्स मान है, इसको p बाई क्यू को लिख सकते हैं आप। जैसे 2 है, 2 को आप लिख लीजिए भाई 2/1 या 4/2। ऐसे निगेटिव संख्या को भी ऐसे ही लिख सकते हैं जी। -2 को -2/1 लिख लीजिए। तो सभी संख्या आपकी ये परमेय संख्या है। ठीक, इसका मतलब 0 भी परमेय, 0 ही परमेय संख्या है। देखिए 0 तो आपका नंबर लाइन में पॉइंट है ना जी। अब 4 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3। देखिए 1 और -1 के बीच में कितना, 2 का अंतर है, 2 का अंतर। तो 0 भी एक संख्या है, तो वो भी परमेय संख्या है जी। भाई कोई चीज आप 4 चीज थी, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर 0 नहीं हो गई, ठीक ही जी। भाई 0 का तो हमारे देश को बड़ा क्रेडिट भी है। हाँ, हमारे देश को क्रेडिट हो जाएगी हमारे वहाँ। ठीक, तो कि सर कभी ना कभी हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कई बार बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, अगर रेशनल नंबर है तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, रेशनल नंबर तो है जी, क्योंकि भाई वो तो उसका फिक्स वैल्यू है जी। 0 एक वैल्यू है जी, तो रेशनल नंबर है जी ना जी। और रेशनल नंबर में आप उसको 0/1 दिखा दीजिए, 0/1 दिखा सकते हैं। 0/1 0 है, 0/2 कुछ भी, मतलब 0/2 दिखा दीजिए, कुछ भी हो सकता है जी। 0/10, 0/6, हाँ, जहाँ पर p बराबर 0, q बराबर 1 या q बराबर 2, q बराबर 3, कुछ भी दिखा दीजिए, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज 0। नहीं, एनी नंबर डिवाइडेड 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। हाँ, 0 डिवाइडेड बाय नंबर इज 0, लेकिन एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट, दैट इज नॉट डिफाइंड। जिसको हमने बात की थी कि इंफिनिटी, या जो हम बात कर रहे थे, हाँ, वो नॉट डिफाइंड है। अब देखिए 1/0 जो है, देखिए इसको फिर अगले बार बात करेंगे, कि ये देखिए ये 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो 0 जी, दूसरा आप कह रहे हैं कि अनडिफाइंड। हाँ, देखिए अनडिफाइंड 0 है, एक अनडिफाइंड है जी, एक आपका इनफाइनाइट है, और चौथा आपका जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अच्छा, ये अलग 4 चीजें है, ये अलग अलग चीजें ऐसा। ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी अलग है, आपका अनडिफाइंड अलग है, आपका इनडिटरमिनेट अलग है, ये सब अलग है। चलिए इसको अगले बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर पे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि कभी कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, और इसको हम कैसे, कोई इसका मेथड है या इसको कैसे दिखाते हैं, कैसे निकालते हैं? देखिए आपके 2 रेशनल नंबर के बीच में तो आपके अनेक हो सकता है जी। जैसे 1 और 2 ले लीजिए जी, 1 और 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 या 1.11, 1.12, 1.13 जी, इनफाइनाइट हो सकता है। आपके किसी भी 2 नंबर के, कोई 2 नंबर, कितने नजदीक के 2 नंबर ले लीजिए जी, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। बिल्कुल इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक, तो सर इनको इनको निकालने का कोई तरीका है, हम कैसे लिखेंगे, मतलब अगर हम बच्चों को कैसे समझाएं कि नहीं, आप जैसे आपने 1 और 2 का, उसका 1 + 2/2 कर लीजिए। अच्छा। फिर 2 को ले लीजिए, 1/2 कर लीजिए, कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हो। ठीक,
उनके बीच के नंबर तो हाँ, चाहिए उनके बीच के नंबर, वो नंबर चाहिए जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है, दोज ऑल आर रेशनल नंबर्स। ओके, है ना, जैसे 1 और 2 के बीच 1 + 2/2 कर लीजिए। नेक्स्ट है सर हमारे जो, जैसे हमने अभी भिन्न की बात कर रहे थे हम, भिन्न और रेशनल नंबर जी, क्या है दोनों एक ही चीज है जी या इसको हम कैसे, या इसमें कोई डिफरेंस है? बट डिफरेंस यही है, जैसे आपका 2/6 कहा आपने जी, है तो भिन्न जी, लेकिन जब रेशनल नंबर कहेंगे तो आप उसको 1/3 कहेंगे। अच्छा, है वही चीज, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आप उसको, क्योंकि हमारे जो रेशनल नंबर को आपने जो परिभाषा में गढ़ा है जी, कि P and Q शुड बी को-प्राइम है और Q नॉट इक्वल टू 0, तो 2/6 भी कहेंगे तो उसको आप जब रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 कहेंगे, 4/8 को 1/2 ही कहेंगे। जी, तो है तो भिन्न, और भिन्न का ठीक ही है, भिन्न का मतलब एक चीज के कुछ भाग कर दिया आपने। जी, 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 वही भाग। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हम इसको जब हम 6, 7, 8 में पढ़ते हैं तो भिन्न का एक अलग चैप्टर पढ़ते हैं जी, है ना, और रेशनल नंबर पे अलग चैप्टर पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, पर ये हालांकि मतलब बुक में जो है, जो टेक्स्ट बुक है, हाँ उसमें दोनों चैप्टर धीरे धीरे आप बच्चों को उधर को ले जा रहे हैं ना कि Q नॉट इक्वल टू 0 को ले जा रहा है। जी, भिन्न तो कर रहा है जी, तो जब आप भिन्न बच्चों को समझा रहे हैं छोटी क्लास में, तो उस वक्त तो आप ये कह रहे हैं कि भाई एक चीज है, उसके अपने इतने इक्वल पार्ट कर दिए, तो एक भाग को जितने भाग, 8 भाग के तो 1/8 भाग हो गया, 6 के तो 1/6 भाग हो गया, ठीक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रेशनल नंबर की परिभाषा में करेंगे उसको, तो उसमें केवल इतना ही है कि भाई आपके P और Q में कोई कॉमन नहीं होना है जी, बाकी तो वो सब भिन्न ही है। ठीक जी। सर एक क्वेश्चन एक और भी है मेरे पास कि कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं, जैसे 1/2 हम लिख रहे हैं, 1/2 लिख रहे हैं, हाँ, और एक -1/2 लिख रहे हैं जी, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए अगर नंबर लाइन देखिए, ये 0 है जी, और ये 1 है जी, तो 0 और 1 के बीच 1/2 यहाँ पर है, और 0 और -1 के बीच -1/2 यहाँ पर है जी, -1/2 और 1/2 के बीच में पूरे 1 का अंतर जी, है ना जी, भाई। 1/2 तो आपके प्लस साइड को है, -1/2 आपको नेगेटिव साइड को है। ठीक है, आप डिस्टेंस के केस में लीजिए, आधा किलोमीटर आप पॉजिटिव साइड को अल्मोड़े से आधा किलोमीटर आई को गए हैं जी, और अल्मोड़े से आधा किलोमीटर, जैसे मान लीजिए बागेश्वर को गए हैं तो आधा किलोमीटर यहाँ को नैनीताल को जाना है। जी, 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 दिशा अलग अलग है, जी, जी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। डिस्टेंस के केस में बड़ा क्लियर हो जाएगा बच्चों को। अच्छा जी, दूसरा इससे रिलेटेड ये है कि अब हम जो ही मैं अभी आपसे कहता भिन्न और रेशनल नंबर, जी, तो 1/2 भिन्न भी है, रेशनल नंबर भी है जी, और -1/2 भिन्न होगा। हाँ हाँ भिन्न है। अच्छा -1/2 को आप ये कह सकते हैं हाँ, कि ये -1/2 की एग्जिस्टेंस वैसे नहीं आएगी, इसलिए मैं आपसे क्या जानना चाहता हूं, वैसे नहीं आएगी। कभी कभी बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, ठीक है। 1/, जैसे आप भिन्न में चीजों को बांटने के लिए कर रहे हैं ना, जी, 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 लेकिन ये है कि भाई अगर आप डिस्टेंस के केस में लें -1/2 जी, तो ये तो आपको ठीक लगेगा, जी, है ना। हाँ, लेकिन आपने सिर्फ -1/2 कहोगे उसकी डिस्टेंस नहीं हो रही है, वो नहीं होगा, लेकिन डिस्टेंस के केस में ठीक लगेगा। और अपोजिट हो सकता है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, -1/2 कर सकते हैं, जी, है ना। लेकिन उसके केस में, लेकिन जो आप उसकी बात कर रहे हैं चीजों को बांटने के केस में, तो वहां पर फिर वो ठीक जी, बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं ना, कहीं पूछते हैं कई बार जी, ऐसा, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं ठीक कर रहे हैं कि 1/2 को हम कई बार, हम 1/2 है, दूसरा -1/2 है, तो 1/2 अगर हम देखें तो वो भिन्न भी है, रेशनल नंबर भी है, हाँ। लेकिन -1/2 को शायद भिन्न नहीं कह सकते शायद, तो -1/2 को आप देखिए, रेशनल नंबर ही शायद शो करेंगे। अगर आप इस मान को चलते हैं कि भाई हमको किसी चीज के भाग करने हैं, जैसे सेव के भाग करना है, किसी चीज भाग करना है, तो फिर वहां तो माइनस नहीं आएगा। हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ। 1/2 1/3 तो ठीक है, लेकिन निगेटिव साइड के सेव का नहीं होगा। लेकिन डिस्टेंस के केस में आप दिखा सकते हैं। जी, 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 डिस्टेंस के केस में मतलब बच्चों को ऐसे समझाना पड़ेगा, जी हाँ, है ना। -1/2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, जी, 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 5/2 किलोमीटर, जी, है ना, जी, जी, ये दिखा सकते हैं जी, डिस्टेंस के केस में। ये जानना चाहता हूँ जी, ठीक है सर, क्योंकि कई बार सर हाँ, वो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कई बार, ठीक कह रहे हैं क्योंकि एक जगह हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, उसी जगह को वैसे ठीक है। बच्चों को तो अगर हम ये कहें भाई अगर हम चीजों को बांट रहे हैं तो निगेटिव का सेंस नहीं आएगा, है ना। हाँ, लेकिन आप डिस्टेंस में जा रहे हैं तब आपको वो दिख सकता है, सेंस आ जाएगा। जी, सेंस आना जरूरी है, इसलिए उन्होंने प्रेमेश में क्या है कि P and Q आर द इंटीजर्स, इसलिए लिखा P and Q आर इंटीजर, मतलब मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, है ना। जी, ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट है सर, ये जो रेशनल नंबर है, एक तो जो इसमें ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हम भिन्न ऑपरेशन पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जी,
है ना सर? जी मेरे ख्याल से सेम ऑपरेशन मेरे ख्याल से इसमें भी ऐसी चलता होगा। बिल्कुल। रेशनल नंबर में भी यही ऑपरेशन रहते हाँ हैं। तो देखिए नंबर ही है जी तो सभी नंबर रेशनल नंबर है। जी आप देख रहे हैं कि सभी आप rational ये इरेशनल को हटा दीजिए तो रियल नंबर के बाद जो भी नंबर है सब रेशनल नंबर ही है। तो रियल जैसे नंबर में ऑपरेशन से आप हमारे पास इरेशनल को हटा दीजिए जी 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 तो बाकी सभी रेशनल नंबर है। जी जी तो वो सभी ऑपरेशन जो आप लगाते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते जी, हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी लगाते हैं, जी देखो इनमें आपको आइडेंटिटी भी मिल जाती है ना इसमें रेशनल नंबर्स में। जी 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 आइडेंटिटी आपकी identity गुना की 1 हो गई 1 की और एडिशन की 0 0 हो हो गई, गई, है ना। राइट। और इन्वर्स मिल जा रहा है। Inverse नंबर की मिलता है। ड्यूटी है, 1 है तो साथ में 1/2 है तो साथ में 2 भी है, 2 भी है, इन्वर्स भी मिल जा Right. रहा है जी। है ना? आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इसमें लागू हो जाती है, जी जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू हो जा रही है, जी तो करीब करीब प्रॉपर्टी लागू भी हो जा सारी रही है। होती है, चाहे क्लोजर हो, चाहे वो जी हाँ। कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो। जी हाँ एक सर क्वेश्चन और है मेरा, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना, तो उसको कैसे समझाएं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए आप जब समझाएंगे कि ऑपरेशन जब करेंगे आप, जी देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, खाली कोष्ट में तो अंतर है, जी। जैसे a प्लस बी कोष्ट 1 जी प्लस सी, जी। फिर दूसरी बार आप लिख रहे हैं कि a प्लस कोष्ट के अंदर b प्लस सी, जी यही लिख रहा जी जी है ना। जब आप ऑपरेशन एडिशन लेते हैं, जी जैसे मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 लीजिए आप, यस 1 प्लस 2 एक कोष्ट में 1 प्लस 2 एक फिर साथ प्लस कर दें, 3 3 अलग कर दें। बराबर 1 प्लस 2 एक कोष्ट में प्लस 3, जी जी ठीक है ना, बराबर आएगा। जी 1 इंटू 2 इंटू 3 करिए और यहाँ भी करिए 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो वही बराबर आ जाएगा आपका। लेकिन माइनस के कैसे बराबर नहीं आएगा, माइनस के अगर ऑपरेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 3 नॉट जी, जी, इक्वल जी। टू उतना हो जाएगा। ठीक ठीक ऐसे डिवीजन के केस में बराबर नहीं आएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि व्हाट ऑपरेशन वी आर टेकिंग। ओके तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि आप किस ऑपरेशन के साथ ये नियम फॉलो होगा, किस नियम नहीं फॉलो होगा। ठीक ठीक जी और एसोसिएशन मेरे ख्याल से जब 2 से ज्यादा नंबर होंगे तभी एसोसिएशन होगा शायद, हाँ ना? तो देखिए दो तो नंबर होने दो तो चाहिए, नंबर 2 से ज्यादा होने चाहिए ना। हाँ एसोसिएटिव में तो आप कम से कम 3 3 नंबर कम से कम 3 होने चाहिए, जी। है ना, तभी हम एसोसिएट प्रॉपर्टी को यूज कर पाएंगे, उसको समझा पाएंगे। हाँ एक सेट की बात, जब भी आप इनकी बात करते हैं किसी सेट में हम बात कर रहे होते हैं। जी थैंक यू सर, ठीक है ना। और अब मैं एक थोड़ा सा दूसरा बात, इसका अपोजिट जो है इरेशनल नंबर, जी उसकी बात करते हैं सर। इरेशनल नंबर क्या है और इसको कैसे समझेंगे? देखिए आपके जो नंबर सिस्टम है जी जिसमें जो आपका रियल नंबर है उसमें तो ये सब रेशनल नंबर आ गए। जी तो उसके बाद इसमें क्या हुआ कि ये जो पाइथागोरियंस थे, जी तो इनका एक पाइथागोरस का एक शिष्य था हिप्पासस। जी जी वो भी भाई उनके दिमाग में तो ये बात भर गई थी कि भाई हम प्रत्येक नंबर को रेशनल नंबर के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे आपका 2 है, 2 को दिखा दिया हाँ, 2/1, जी जी 5 को दिखा दिया 5/1 या 10/2, जी। कुछ ऐसा दिखा दिया, 5/1 दिखा दिया जी, मान जी। लीजिए। जी तो ये उनकी दिमाग में बात थी कि दिखा सकते हैं। लेकिन हिप्पासस ने ये देखा कि अगर मैं एक ऐसे लूँ और एक ऐसे लंब के रूप में लूँ तो इसका कर्ण जो है करीब करीब √2 आ रहा है। देखिए पाइथागोरस ने तो वो प्रमेय दी थी ना, हाँ, कर्ण का वर्ग से हाँ, दो भुजाओं पर वर्गों के योग के बराबर होता है। होता है, ठीक। और उसी फैमिली का वो आदमी है, वो तो उस ठीक। टाइप से देख रहा है हिप्पासस। तो 1 और 1 करके और फिर इसको उसने कहा ये तो √2 आ रहा है। यदि फिर रूट की जो कल्पना है ना, रूट की कल्पना तो काफ़ी पहले हो गई है, 1600 BC के करीब हो गई है। अच्छा। 1600 से 1800 से 1600 BC के बीच में ये रूट की कल्पना हो गई। हमारे देश में फिर ये आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने जी और श्रीधराचार्य तो आप जानते ही है, वो तो हाँ, ये तो उसमें से -b प्लस वो उसी दिया था। पॉइंट ट्वाइस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x² जी, जी। bx + c = 0 का जी, इक्वेशन जी। का सॉल्यूशन दिया उसने। जी तो लेकिन इसकी जो संकल्पना है ना, तो ये तो काफ़ी पीछे है। मतलब 1800 से 1600 BC के बीच की है अच्छा। रूट की। जी तो √2 तो उसने देख दिया कि √2 आ रहा है, और जब उसको नापने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नप नहीं रहा है सही नप तरीके नहीं से। रहा। किसी भी चीज़ को यूनिट ले लें तो उसको नापना जरा मुश्किल हो रहा है। जी जी तो वो कंफ्यूज हो गया कि उसने कहा यार ये हो क्या रहा है। अभी तक तो जितने भी नंबर थे उसको किसी न किसी तरह से नापे जा रहे नापे जा थे, रहे कुछ हो रहा था। जी तो उसने कहा कि ये तो रेशनल नंबर नहीं है, √2 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये इसका जो कर्ण है इसको नापना मुश्किल है। जी यद्यपि उसने उसको जो तरीका था कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से उसने उसको प्रूव किया।
कॉन्ट्राडिक्शन में जैसे उसने कहा कि मान लीजिए पी बाई क्यू बराबर √2 जी, है ना, पहले तो नापने की कोशिश करी, वो नापने में आ ही नहीं रहा। अगर नप जाता तो ठीक ही था, जो भी तरीके से वो करता अपना काम, जिस टाइप से भी अपना नापने का उनका सिस्टम था यूनिट मान के, जी, तो उसके सिस्टम में वो नहीं आ रहा था। तो उसने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव किया कि पी बाई क्यू अगर मान लीजिए √2 है, मान लीजिए √2 परिमेय संख्या है, तो √2 पी बाई क्यू का, तो p² बाई q² करा, तो उसने कहा भाई ये 2 हो गया, तो p² अब 2q², तो 2q² का मतलब क्यों 2 से गुणा है, इसलिए वो परिमेय संख्या, मतलब इसलिए वो इवन नंबर हो गया। वो भी संख्या 2 से गुणा होगी तो इवन नंबर होगा, तो p² इवन नंबर है। अब p² इवन का मतलब p भी इवन होना चाहिए, बिल्कुल। तो p इवन है, तो उसने कहा ये p बराबर मान लीजिए 2r है, मान लीजिए 2r है जी। तो p को जब वो 2r रखता है, तो अब आप देखेंगे कि p² = 2q² में p की जगह 2r रखेंगे आप, तो 4r² = 2q², तो q² भी 2r² हो गया जी। हाँ। इसका मतलब q भी का रेशनल नंबर है, q भी जो है आपका इवन नंबर हो गया, है ना। अब p भी इवन नंबर हो गया, q भी इवन नंबर हो गया, यानी p बाई q में 2 नंबर जो है कॉमन हो गए। अब जबकि ये हम मान के चले थे कि भाई इसमें कॉमन होना ही नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो उसने कहा कि ये नहीं है। तो इस टाइप के उसने सोचने की प्रक्रिया रही, पहले नापने की जो भी तरीका रहा होगा उनका जी, लेकिन फिर उसने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से उसको कह दिया कि ये नहीं है। अब लेकिन बड़ा मुश्किल था उनके उसमें सिस्टम में, ये था कि हम जो भी खोज करेंगे ये पाइथागोरस के नाम से ही जानी जाएगी। उनकी जो कम्युनिटी थी पूरी पाइथागोरियंस मैथमेटिशियंस की, उनका ये नियम था उनके वहाँ का। तो लेकिन उसने जरा आवेश में आके ये कह दिया कि साहब ये संख्या जो √2 जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो उसने अपने गुरुजी का भी अपमान कर दिया, एक हिसाब से अपनी संस्था का भी अपमान कर दिया जी। तो फिर उसके जो साथी थे उसको समुद्री यात्रा में ले गए, उन्होंने उसको समुद्र में डुबा दिया। अच्छा। और उन्हें छिपाने की कोशिश करी कि भाई अभी भी जो है रेशनल नंबर नहीं है। इसमें उसने तो कह तो दिया, प्रोक्लेम कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको छिपाने की कोशिश करी। लेकिन समय के साथ फिर वो मालूम चल गया कि भाई ये रेशनल नंबर होता है। तो √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ये √11 है, ये सब आपके इरेशनल नंबर्स है। और इरेशनल नंबर्स को मान लीजिए इनकी को वैल्यू निकालेंगे ना, जैसे √2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.414 एंड सो ऑन, लेकिन इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, ये तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। जो आप अभी कह रहे थे कि परिमित या कोई ट्रेंड को फॉलो करना है, हाँ, परिमित हो या उसका कोई ट्रेंड को फॉलो करे। इसमें आप देखेंगे 1.414 एंड सो ऑन, तो इसमें कहीं पर भी कोई ट्रेंड नहीं आ रहा, कहीं पर भी कोई रिपीटिशन नहीं आ रहा है। जो एक कंटिन्यूअस रिपीटिशन होता है वो कहीं पर नहीं है। √3 में भी आप देख लीजिए 1.732 एंड सो ऑन, उसमें भी कहीं रिपीटिशन नहीं है, ठीक हैपाजेड चल रहा है। तो इस टाइप के कई नंबर हुए, इनफाइनाइट नंबर आप कह सकते हैं। तो ये जो नंबर है इनको रेशनल नंबर का, क्योंकि ये रेशनल नंबर के साथ की परिभाषा में नहीं बनते, यानी P/Q के फॉर्म में हम इसको हाँ नहीं लिख सकते, नहीं लिख पा रहे, इसीलिए हमने इनको रेशनल नंबर कह दिया जी। तो जैसे √3 √5 ये सब कुछ भी नहीं है। देखिए √3 √5 √7 √11 ये तो रेशनल नंबर, जिनका परिमित नहीं निकलेगा वो, हाँ परिमाण मतलब इसका कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता। अपरिमेय का मतलब है कि जिसको हम सही नहीं ज्ञात करते, वही अपरिमेय हुआ जी। अगर वो परिमेय होता तो फिक्स वैल्यू होती या कोई ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता जिसका हमको लग जाता भाई ऐसा चल रहा है जी। ये बिल्कुल ऐसा है कि भाई आपने मान निकाला इनका और कोई फिक्स वैल्यू इनकी नहीं आ रही है और आगे को भी कोई ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए क्या हमें अंदाज ही नहीं आएगा कि अगला क्या आएगा। तो इसको ये नंबर को अलग तरह से डिफाइन किया गया, उनको इरेशनल नंबर कहा गया या अपरिमेय संख्या कहा गया। ठीक जी। इसी के साथ सर एक क्वेश्चन है, जैसे पाई भी शायद इरेशनल नंबर है? नहीं, पाई तो देखिए पाई है, ई है, ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है। हाँ देखिए जो आप 22/7 लिखते हैं, हाँ वही मैं जानना चाहता कि वो अलग चीज है। देखिए पाई को शुरुआती तौर पर जो डिफाइन किया गया जी, पाई तो बाई किसी सर्किल की सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर 2r जी, उसका रेशियो है, सर्कमफ्रेंस अपॉन 2r का रेशियो है जी, है ना। इसको निकाला गया। तो इसका करीब करीब जो आर्किमिडीज ने बहुत काम किया, इसमें कभी एक दिन से बात करेंगे आपसे पाई में। तो ये जो आर्किमिडीज ने इसको निकाला है, तो
उसकी पूरी निकालने की मेथड आर्किमिडीज की है शुरुआती तौर पर इसमें। अच्छा, तो इसका मान जो है तो फिक्स नहीं है इसका मान। इसका मान तो खरबों तक निकलता है। अच्छा, पाई का मान तो जो वैज्ञानिक लोग हैं खरबों तक निकालते हैं। अच्छा, और क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर को जो आप बात कर रहे हैं पाई की, पाई जो है इरेशनल है। पाई इज नॉट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। ठीक है। हमारे वहाँ आर्यभट्ट ने पाई का मान √10 के बराबर कहा। अच्छा, है ना जी। पाई जो है इरेशनल नंबर है, और ऐसे ई भी आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन ये इरेशनल नंबर से भी एक स्टेप और आगे है, जिनको आप कहेंगे ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। अच्छा, तो एक तो रेशनल नंबर हो गए जी, एक इरेशनल नंबर हो गए। इरेशनल नंबर के अंदर एक शाखा और है, दैट आर नोन एज ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। अच्छा, और जैसे पाई है, ई है, दीज आर ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। ये नंबर जो है तो इरेशनल, जी, किसी इक्वेशन का आपके सॉल्यूशन में नहीं आएगा। पाई ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो कहीं पर कोई इक्वेशन को, पोलिनोमियल को आप सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं भी सॉल्यूशन में पाई या ई नहीं मिलेगा। अच्छा, ये किसी भी समीकरण का हल नहीं है, ऐसा है। ठीक। ई तो आइलर कांस्टेंट है, जी, और पाई और ई ऐसे कई नंबर हैं, एक नहीं, कई नंबर हैं ऐसे जो ट्रांसेंडेंटल होता है। अच्छा, असंख्य संख्या बना सकते हैं वैसे ट्रांसेंडेंटल नंबर भी। अच्छा, जैसे आपका इरेशनल नंबर भी अनंत है, जी, रेशनल भी अनंत है, वैसे ही आपके जो ये ट्रांसेंडेंटल नंबर है ये भी अनेक अनंत हो सकता है। तो हम कभी कभी जैसे हम पाई, कहीं में तो हम पाई की वैल्यू 22.7 लिखते हैं, कहीं 3.14 भी लिखते हैं। हाँ, तो क्या ये वो बराबर ही है, 3.14 ही आएगा, 22/7 3.14 बराबर ही आएगा। तो अगर हम 22/7 को कहेंगे तो क्या इट इज रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर? नहीं, देखिए दैट इज अप्रोक्सीमेशन। देखिए एक तो आपका प्योर मैथमेटिक्स है, जी, है ना। जब प्योर बात करते हैं तो वो अलग चीज है। अप्लाइड फॉर्म में तो हमको अप्रोक्सीमेट मान चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन तो अप्रोक्सीमेशन में ही चलता है पंजी। हाँ जी, तो हम 22/7 का देते हैं। अच्छा, जैसे फिजिक्स में जरूरत है आपका तो आप ठीक है 22/7, ठीक ठीक, इट इज सफिशिएंट ना, या 3.14 सफिशिएंट है। लेकिन जब आप मैथमेटिक्स के अंदर इसकी इस टाइप से बातें करेंगे, ये रेशनल है इरेशनल है, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि ये जो इरेशनल नंबर है, और इसको प्रूव किया था, काफ़ी लोगों ने प्रूव किया इसको, लैम्बर्ट ने प्रूव किया, लेकिन हमारे पास एक कैनेडियन मैथमेटिशियन नवीन है, जी, उन्होंने इसको एक सिंपल तरीके से प्रूव किया कि ये इरेशनल नंबर क्यों है। अच्छा, हाँ, ठीक। तो पाई जो है इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर के अंदर ट्रांसेंडेंटल नंबर है। ये किसी भी इक्वेशन के रूट नहीं है। जैसे आपके इरेशनल नंबर तो रूट है, जी, जैसे x = √2 आ सकता है, x = √3 आ सकता है, जी, जी, लेकिन x = पाई आपको नहीं मिलेगा, x = पाई नहीं मिलेगा, या x = e नहीं मिलेगा। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या किसी भी पोलिनोमियल के सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है सर, इसी क्वेश्चन और है कि जैसे हम दो रेशनल के बीच में कितने रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जी, तो क्या ये इनके लिए भी सही कि दो इरेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, कई दो रेशनल नंबर के बीच में कई रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, जी, कई ऐसे हो सकता है। तो इसके लिए हमें निकालने का तरीका है कि पहले उसका रूट, स्क्वायर रूट निकालना, फिर हम इसका नंबर लिखें। ठीक है, अब तरीके तो मैं बात करेंगे, लेकिन इससे √2 है, जी, और √3 ले लीजिए आप, है ना। तो √2 के अंदर अब इसका अगर आप मान एक बार आप मान निकाल के देखें, जैसे रूट का 1.4 एंड सो ऑन है ना। ऐसे ही √3 का मान कितना था, 1.6। अब इनको जब आप देखेंगे इनके मान में डिफरेंस आते रह सकता है, जी जी, आते रह सकता है। तो इनफाइनाइट होता है, ये काफी नंबर होते हैं इसमें भी आपके जो होंगे, जी, इरेशनल नंबर के बीच में भी आपका इरेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। जी जी सर, एक क्वेश्चन और आता है कि 9th में देख रहा था कि हाउ कैन यू लोकेट √2 या √3 इन द नंबर लाइन। हाँ, वो ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन है। जब आप नंबर लाइन दिखाते हैं ना ऐसा, जी, जी, तो एक ऐसे लिया, फिर आपने एक उसमें लंब डाला, और फिर इसको आपने दिखा दिया √2, राइट एंगल ट्रायंगल से दिखा दिया। जी, जी, ऐसे ही √3 करना है तो √2 आपने बना दिया, फिर उसमें 1 कर दीजिए √3।
है ना। जी लेकिन आप देखेंगे प्योर मैथमेटिक्स में जब आप बात करेंगे तो √2 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन इवन। दैट इज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन जो हम क्वेश्चन दिखाते हैं या क्वेश्चन पढ़ाते हैं ना, कई बार उसमें देखता हूँ मैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है तो खाली केवल उसको समझाने के लिए, मतलब उसको समझाने के लिए वो लगभग मान है, लगभग अप्रोक्सीमेशन होगा। हमारा एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकता, एग्जैक्ट तो मालूम ही नहीं है। √2 का मान हमको कहाँ मालूम, एग्जैक्ट नहीं मालूम ही नहीं है। तो कहाँ से कैसे हम लोकेट, जो चीज पूरा मालूम है ही नहीं उसको दिखाएंगे कैसे, लोकेट कैसे करें, लोकेट नहीं कर सकते। तो खाली एक मेथड है कि हम ऐसा करते हैं। जी हाँ, पढ़ने का मतलब पढ़ाने के लिए, समझने के लिए। देखिए गणित का तो जो अप्लाइड फॉर्म है ना वही काम का है जी, बाकी तो फिलोसॉफिकल पार्ट है ना। जी जी तो जो काम जीवन में जो काम चलता है उसमें काम कर लेते हैं। ठीक है ना। जी जी, जितने अंक तक का हमको कोई इरेशनल नंबर है, कितने अंक तक का हमको इसकी जरूरत है उतना निकाल लेते हैं, बाकी भी छोड़ दें। जी ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज हमने आपसे रेशनल नंबर की बात करी और अगले हम टॉपिक में दूसरी हम किसी से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद।